हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्लांट इक्विपमेंट्स के बारे में। प्लांट इक्विपमेंट्स जो कि हमारे किसी प्लांट में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट इक्विपमेंट्स हमारे क्या होते हैं। इक्विपमेंट्स टाइप जो कि हमारे स्टैटिक, रोटरी, हीट ट्रांसफ़र, रिएक्टर और पाइपिंग एंड वॉल्व्स मेन हैं। अब स्टैटिक में हमारे सेपरेटर्स और डिस्टिलेशन ये आते हैं। रोटरी में हमारे पंप्स, हीट एक्सचेंजर्स, एक्सपेंडर ये आते हैं। हीट ट्रांसफ़र में हमारा हीट एक्सचेंजर, फर्नेस, कूलर और हीटर ये आता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेपरेटर्स के बारे में। सेपरेटर्स हमारे क्या होते हैं जो कि स्टैटिक इक्विपमेंट है हमारे। तो सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर आर मैकेनिकल डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्राइमरी सेपरेशन to remove and collect liquid from natural gas, which is normally accomplished with the aid of centrifugal force. सेपरेटर्स क्या होते हैं? सेपरेटर्स एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि प्राइमरी सेपरेशन करता है और रिमूव और कलेक्ट करता है लिक्विड को नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस से लिक्विड को कलेक्ट करना या रिमूव करना प्राइमरी सेपरेशन कहलाता है। विच इज़ नॉर्मली एकम्प्लिश्ड विद द एड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नॉर्मली किससे एकम्प्लिश्ड होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो है कारण ये होता है। फेज सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन स्ट्रीम इज यूजुअली परफॉर्म्ड as soon as conveniently possible because it is technically easier and less costly to process the gas, crude oil and produced water phases separately. Phase separation of the production stream is usually performed. Phase separation प्रोडक्शन स्ट्रीम में यूजुअली परफॉर्म किया जाता है एज सुन एज इज कन्वेंटली पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल होता है। क्यों? इट इज़ टेक्निकली ईजियर एंड लेस कॉस्टली टू प्रोसेस द गैस, क्योंकि ये टेक्निकली ईजी होता है और लेस कॉस्टली होता है गैस को प्रोसेस करने के लिए, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए और प्रोड्यूस्ड वाटर जो है फेजेस को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निकली ईजियर होता है। The produced water is often corrosive, therefore removing the water reduces the corrosion damage. प्रोड्यूस्ड वाटर जो होता है ऑफन कोरोसिव होता है, इसलिए रिमूविंग द वाटर रिड्यूसेस कोरोजन डैमेज। जो वाटर को हम रिमूव कर देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं, वो कोरोजन डैमेज को रिड्यूस कर देता है। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस सेपरेटेड सिंगल फेसेस। सिंगल फेस के सेपरेशन के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेस एनर्जी रिक्वायर होती है। सो फेस सेपरेशन परमिट्स द बैक प्रेशर टू बी लोवर्ड एंड दिस इन टर्न इंक्रीज वेल प्रोडक्शन। इसलिए फेस सेपरेशन जो है क्या परमिट करता है? बैक प्रेशर को परमिट करता है जो कि लोअर होता है एंड दिस इन टर्न इंक्रीज द वेल प्रोडक्शन, और ये जो है वेल प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करता है। सेपरेशन जो है वेल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब देखते हैं हम सेपरेटर क्लासिफिकेशन। सेपरेटर्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह किस टाइप से है? सेपरेटर्स का क्लासिफिकेशन हमारा, सेपरेटर्स हमारे ज्योमेट्रिक, फंक्शन, ऑपरेटिंग प्रेशर और एप्लीकेशन, इन चार टाइप के ये होते हैं। एक तो ज्योमेट्रिकल, फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है और एप्लीकेशन से ये हमारे होते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल में हमारे कौन से सेपरेटर आते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेपरेटर। फंक्शन में हमारे 2 फेज और 3 फेज सेपरेटर होते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर हमारे ये सेपरेटर होते हैं। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेस्ट सेपरेटर, प्रोडक्शन सेपरेटर, लो टेम्परेचर, मीटरिंग सेपरेटर और प्रोडक्शन सेपरेटर हमारे ये सब सेपरेटर होते हैं। रेजिडुअल टाइम और रिटेंशन टाइम, जो सेपरेटर में किसी वीजल में जो हमारा रिटेंशन टाइम या जो है रेजिडुअल टाइम, ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम ए लिक्विड स्टेज इन ए वीजल। रिटेंशन टाइम या रेजिडुअल टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम
ए लिक्विड स्टेज इन वीजल, किसी वीजल में किसी लिक्विड, कोई लिक्विड जो कि किस समय तक रहता है, जिस समय तक उसमें रहता है वह उसका रिटेंशन टाइम कहलाता है या रेजिडुअल टाइम कहलाता है। द रिटेंशन टाइम अस्योर्स दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड गैस हैज़ बीन रीच्ड एट सेपरेटर प्रोसेस। रिटेंशन टाइम क्या अश्योर करता है? रिटेंशन टाइम अश्योर्स दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड गैस, ये लिक्विड और गैस के बीच के इक्विलिब्रियम को अश्योर करता है जो कि सेपरेटर के प्रेशर को रीच करता है। लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम को ये अश्योर करता है जो कि सेपरेटर के प्रेशर को रीच करता है। द रिटेंशन टाइम इन ए सेपरेटर इज डिटरमाइंड बाई dividing the liquid volume inside the vessel the liquid flow rate। रिटेंशन टाइम किसी सेपरेटर में कैसे डिटरमाइन किया जाता है? रिटेंशन टाइम किसी सेपरेटर को डिटरमाइन करने के लिए हम लिक्विड वॉल्यूम को, लिक्विड जो उस सेपरेटर में, उस वीजल में जो लिक्विड वॉल्यूम है इनसाइड द वीजल, उसको हम डिवाइड करते हैं लिक्विड के फ्लो रेट से। लिक्विड के वॉल्यूम को लिक्विड के फ्लो रेट से डिवाइड करने पे हम रिटेंशन टाइम मेज़र कर सकते हैं या उसको मीटर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। द रिटेंशन टाइम यूजुअली वेरीज बिटवीन 30 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। रिटेंशन टाइम यूजुअली जो है 30 सेकेंड से 3 मिनट तक वेरी होता है। 30 सेकेंड टू 3 मिनट तक ये हमारा रिटेंशन टाइम वेरी होता है। इफ़ ए फॉर्मिंग क्रूड इज प्रेजेंट, अगर कोई फॉर्मिंग क्रूड प्रेजेंट है तब रिटेंशन टाइम, द रिटेंशन टाइम कुड बी इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स इट्स नॉर्मल वैल्यूज़। तब रिटेंशन टाइम, अगर कोई फॉर्मिंग क्रूड किसी सेपरेटर में या किसी वीजल में प्रेजेंट है तब हमारा रिटेंशन टाइम 4 गुना नॉर्मल वैल्यूज़ की अपेक्षा 4 गुना ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। सेपरेटर ड्राइंग विद कंपोनेंट्स, सेपरेटर ड्राइंग विद कंपोनेंट्स ये क्या है हमारा? देखते हैं हम सेपरेटर में क्या क्या होता है। तो फर्स्टली सेपरेटर में हमारा एक होता है फेज फ्लो, इनलेट टू फेज फ्लो। एक ये हमारा इनलेट टू फेज फ्लो होता है। ये हमारी स्ट्रेटनिंग वेंस लगी हुई हैं, बैफल सेक्शन और प्राइमरी सेपरेशन सेक्शन। इनलेट के पास ही हमारा बैफल सेक्शन या प्राइमरी सेपरेशन सेक्शन होता है। बीच में ये हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशन सेक्शन और सेकेंडरी सेपरेशन सेक्शन होता है। ये हमारा यहाँ पे जो प्लेट दिख रही है ये हमारा मिस्ट एक्सट्रैक्शन सेक्शन है, यहाँ से हम मिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये यहाँ से हमारी गैस आउटलेट हो जाती है। अब जो लिक्विड बचता है बीच में हमारी ये ड्राइवर प्लेट्स लगी रहती हैं जो कि लिक्विड और गैस को अलग करती हैं। ये हमारा वर्टेक्स जो है ये ब्रेकिंग है सिस्टम है यहाँ पे, और नीचे से हमारा लिक्विड आउटलेट हो जाता है। लिक्विड एक्यूमुलेशन सेक्शन नीचे की तरफ रहता है, बॉटम में रहता है, लिक्विड आउटलेट के नीचे रहता है जहाँ से हम लिक्विड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं इसका इंटरनल डिवाइस कुछ है इस प्रकार। फर्स्टली ए, ये जो ए पार्ट है हमारा, ए पार्ट है हमारा ये, यहाँ से हम ऑयल एंड गैस का इनलेट कराते हैं, ऑयल एंड गैस इनलेट करता है। बी पार्ट जो कि है ये हमारा क्या कहलाता है? सेपरेशन स्पेस और चैम्बर, ये हमारा सेपरेशन स्पेस और चैम्बर है। सी पार्ट स्विर्ल सिलेंडर, सी पार्ट ये हमारा सी पार्ट है जो कि स्विर्ल सिलेंडर, ये स्विर्ल सिलेंडर है हमारा। और डी पार्ट स्विर्ल सिलेंडर इनलेट पोर्ट्स, स्विर्ल सिलेंडर ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये हमारा स्विर्ल सिलेंडर इनलेट पोर्ट्स होते हैं। ई जो कि डिफ्लेक्शन कोड, ये हमारा डिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से गैस डिफ्लेक्ट होती है। और एफ जो कि हमारा एफ ये हमारा है, ये क्या है? ये है हमारा ड्रेन ट्यूब्स, जो कि जो भी ड्रेनिंग चीज़ होती है, लिक्विड होता है वो यहाँ से ड्रेन ट्यूब के थ्रू नीचे चला जाता है, बॉटम में चला जाता है। जी जो कि स्क्रबर डोम और मिस्ट एक्सट्रैक्टर है, ये हमारा मिस्ट एक्सट्रैक्टर और स्क्रबर डोम कहलाता है। जी एच जो कि ड्राई गैस आउटलेट, ड्राई गैस चैम्बर है, ये हमारा स्क्रबर के ऊपर ड्राई गैस चैम्बर रहता है। एच जो कि हमारा ड्राई गैस चैम्बर है। आई गैस का आउटलेट, यहाँ से हम गैस जो है आउटलेट होती है, ये आई जो हमारा पॉइंट है यहाँ से गैस का आउटलेट होता है। जे
जो कि नीचे है, और ये हमारा ऑयल का आउटलेट होता है। जे पॉइंट से हम ऑयल का आउटलेट करते हैं। के जो है हमारा ड्रेन कनेक्शन वाल्व है, ये हमारा ड्रेन का कनेक्शन वाल्व है, ड्रेन कनेक्शन है। और ड्रेन वाल्व फ्लोट, एल जो है हमारा, ये ड्रेन वाल्व फ्लोट करता रहता है, ड्रेन वाल्व फ्लोट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेपरेटर कंपोनेंट्स फंक्शन। सेपरेटर में कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। तो सेपरेटर कंपोनेंट फंक्शंस हमारे क्या हैं। सबसे पहले सेपरेटर में हम यूज़ करते हैं मिस्ट पैड को। अब मिस्ट पैड का यूज़ क्या होता है। मिस्ट पैड का यूज़ हम रिमूव लिक्विड मिस्ट फ्रॉम गैस, रिमूव लिक्विड मिस्ट फ्रॉम गैस, हम लिक्विड मिस्ट को गैस से रिमूव करने के लिए मिस्ट पैड का यूज़ करते हैं। ब्रेक ऑयल वाटर इमल्सियन, ऑयल वाटर इमल्सियन को ब्रेक करने के लिए भी हम मिस्ट पैड का यूज़ करते हैं। नॉट यूज्ड वेयर हाइड्रेट वैक्स और डर्टी में भी प्रेजेंट, मिस्ट पैड का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं, जहाँ पे हाइड्रेट वैक्स और डर्टी कोई फ्लूइड जो कि प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे हम मिस्ट पैड का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफ्लेक्टर प्लेट। डिफ्लेक्टर प्लेट जो कि सेपरेटर में यूज़ होती है, उसका क्या यूज़ होता है, सेपरेट लिक्विड फ्रॉम गैस। डिफ्लेक्टर प्लेट का यूज़ हम लिक्विड को गैस से सेपरेट करने के लिए करते हैं, और इस डिफ्लेक्टर प्लेट का हम सभी सर्विस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलाइजिंग प्लेट। एक कोलाइजिंग प्लेट भी होती है, जिसका यूज़ हम लिक्विड मिस्ट को गैस से रिमूव करने के लिए करते हैं, जैसे कि मिस्ट पैड का यूज़ करते हैं। और सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को सेपरेट करने के लिए हम कोलाइजिंग पैड का भी यूज़ करते हैं। नॉट यूज्ड वेयर हाइड्रेट कोरोजन वैक्स और डर्टी प्रेजेंट। कोलाइजिंग प्लेट का भी हम यूज़ कहाँ नहीं करते हैं, जहाँ पे हाइड्रेट कोरोजन वैक्स और डर्टी कोई फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे हम कोलाइजिंग प्लेट का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटनिंग वेंस। स्ट्रैटनिंग वेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, रिमूव लिक्विड मिस्ट फ्रॉम गैस। स्ट्रैटनिंग वेंस का भी यूज़ हम लिक्विड मिस्ट को गैस से रिमूव करने के लिए करते हैं। सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को वाटर से सेपरेट करने के लिए स्ट्रैटनिंग वेंस का यूज़ किया जाता है। नॉट यूज्ड वेयर हाइड्रेट कोरोजन वैक्स और डर्ट प्रेजेंट, और इसका यूज़ भी हम जहाँ पे हाइड्रेट कोरोजन वैक्स और डर्ट प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर एलिमेंट्स। फिल्टर एलिमेंट्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम गैस और सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल्स को गैस या लिक्विड से रिमूव करने के लिए हम फिल्टर एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। मिस्ट को गैस से रिमूव करने के लिए भी हम फिल्टर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। नॉट यूज्ड वेयर वैक्स और हाइड्रेट में भी प्रेजेंट, यहाँ पे वैक्स और हाइड्रेट अगर प्रेजेंट है तब हम फिल्टर एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं। कोलाइजिंग मटेरियल्स, कोलाइजिंग मटेरियल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को सेपरेट करने के लिए कोलाइजिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। नॉट यूज्ड वेयर वैक्स में भी प्रेजेंट, कोलाइजिंग मटेरियल्स का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं, जहाँ पे वैक्स प्रेजेंट रहता है वहाँ पे हम कोलाइजिंग मटेरियल्स का यूज़ नहीं करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस, सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, गैस को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जहाँ पे वैक्स और डर्टी प्रेजेंट रहता है वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते हैं। नॉट यूज्ड विद इंटरमिटेंट गैस फ्लो, इंटरमिटेंट गैस फ्लो के साथ भी हम सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते हैं। हॉरिजॉन्टल बैफल्स, हॉरिजॉन्टल बैफल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, यूजुअली यूज्ड इन लार्ज गैस लिक्विड वेसल्स वेयर वेव्स अकर। हॉरिजॉन्टल बैफल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे लार्ज गैस लिक्विड वेसल हो और वेव्स अकर होती हैं, जहाँ पे वेव्स बनती हैं वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल बैफल्स का यूज़ करते हैं। वर्टेक्स ब्रेकर्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वर्टेक्स ब्रेकर्स का यूज़ हम शुड बी यूज्ड ऑन ऑल लिक्विड आउटलेट नोजल्स इन गैस लिक्विड सेपरेटर्स। वर्टेक्स ब्रेकर का यूज़ हम
जो है ऑल लिक्विड आउटलेट, सभी लिक्विड आउटलेट नोजल्स पे करते हैं गैस लिक्विड सेपरेटर में। गैस लिक्विड सेपरेटर में सभी लिक्विड आउटलेट्स पे वर्टेक्स ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। आर नॉट नीडेड इफ वीजल इज फुल ऑफ लिक्विड। और वर्टेक्स ब्रेकर का हम ज़रूरत कब हमें नहीं पड़ती है, जब वीजल जो है फुल ऑफ लिक्विड होता है। कोई वीजल लिक्विड से फुल्ली भरा हुआ है, फिलअप है, तब हमें वर्टेक्स ब्रेकर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्लोट शील्ड का यूज़ कहाँ किया जाता है? शुड बी यूज्ड व्हेन इंटरनल लेवल कंट्रोल फ्लोट इज यूज्ड। जब इंटरनल लेवल कंट्रोल फ्लोट का यूज़ किया जाता है तब हमें फ्लोट शील्ड की आवश्यकता पड़ती है। इंटरनल लेवल कंट्रोल फ्लोट इज यूज्ड, देन वी यूज फ्लोट शील्ड। वाटर जेट्स एंड सैंड कोन्स, वाटर जेट्स एंड सैंड कोन्स का सेपरेटर में यूज़ हम कब करते हैं? यूज्ड ओनली व्हेन सॉलिड में भी प्रेजेंट। जब सेपरेटर में वीजल में कोई सॉलिड प्रेजेंट रहता है तब हम वाटर जेट और सैंड कोन्स का यूज़ भी हम करते हैं। सेपरेटर ऑफ सिलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ सेपरेटर, हम सेपरेटर का सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो वर्टिकल सेपरेटर सबसे पहले देखेंगे हम। वर्टिकल सेपरेटर का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? वर्टिकल सेपरेटर का सिलेक्शन करने के लिए वेल फ्लूइड्स हैविंग हाई लिक्विड ऑब्लिक गैस रेशियो, जब लिक्विड गैस रेशियो हाई रहता है तब हम वर्टिकल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। जब लिक्विड और गैस का रेशियो हाई रहता है तब हम जो है वर्टिकल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार वेल फ्लूइड्स कंटेनिंग एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ सैंड, मड एंड सिमिलर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। वर्टिकल सेपरेटर का यूज़ कब करते हैं? जब एप्रिसिएबल क्वांटिटी होती है किसकी? सैंड की, मड की और सिमिलर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स रहते हैं, तब हम वर्टिकल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशंस विद हॉरिजॉन्टल स्पेस लिमिटेशंस बट विद लिटिल और नो वर्टिकल हाइट लिमिटेशंस। वर्टिकल सेपरेटर का इंस्टॉलेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्पेस लिमिटेशन के साथ तो होता है बट वर्टिकल हाइट लिमिटेशन के साथ नहीं होता है। इसमें वर्टिकल हाइट लिमिटेशन की कोई जो है ज़रूरत नहीं होती बट हॉरिजॉन्टल स्पेस लिमिटेशंस की आवश्यकता होती है। अप स्ट्रीम ऑफ अदर फील्ड प्रोसेस इक्विपमेंट दैट विल नॉट परफॉर्म प्रॉपरली विद इंट्रेंड लिक्विड इन द गैस। अप स्ट्रीम ऑफ अदर फील्ड प्रोसेस, वर्टिकल सेपरेटर में अप स्ट्रीम ऑफ अदर फील्ड प्रोसेस की अप स्ट्रीम इक्विपमेंट्स जो कि विल नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, जो कि प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते हैं इंट्रेंड लिक्विड इन द गैस, वहाँ पे हम वर्टिकल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। वेयर इकोनॉमिक्स फेवर्स द वर्टिकल सेपरेटर, और जहाँ पे इकोनॉमिक्स वर्टिकल सेपरेटर का फेवर करती हैं वहाँ पर हम वर्टिकल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का सिलेक्शन हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे लिक्विड सेपरेशन इन 3 फेज सेपरेटर इंस्टॉलेशंस टू ऑब्टेन मोर इफिशिएंट ऑयल वाटर सेपरेशन। जहाँ पे लिक्विड सेपरेशन 3 फेज में होता है, इंस्टॉलेशंस टू ऑब्टेन मोर इफिशिएंट ऑयल वाटर सेपरेशन की अपेक्षा लिक्विड सेपरेशन जो कि 3 फेज में होता है ये मोर इफिशिएंट होता है, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ किया करते हैं। सेपरेटिंग फोमिंग क्रूड ऑयल वेयर द लार्जर लिक्विड गैस कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल वीजल। जब हमें फोमिंग क्रूड ऑयल का सेपरेशन करना होता है जहाँ पे लार्जर लिक्विड ऑब्लिक गैस कॉन्टैक्ट एरिया हॉरिजॉन्टल वीजल में हमें मिलता है, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। लिक्विड ऑब्लिक गैस कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा रहता है हॉरिजॉन्टल वीजल में, और फोमिंग क्रूड ऑयल का सेपरेशन के लिए हम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशंस वेयर वर्टिकल हाइट लिमिटेशंस इंडिकेट द यूज़ ऑफ हॉरिजॉन्टल वीजल्स। इंस्टॉलेशंस वेयर वर्टिकल हाइट लिमिटेशंस, जहाँ जब हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का इंस्टॉलेशन किया जाता है यहाँ पे हमारी वर्टिकल हाइट लिमिटेशन जो कि इंडिकेट करती है द यूज़ ऑफ हॉरिजॉन्टल वीजल।
हॉरिजॉन्टल विजल के यूज़ को वर्टिकल हाइट जहाँ पे इंडिकेट करती है, लिमिटेशंस इंडिकेट करती हैं, वहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। वेल फ्लूइड्स विद ए हाई GOR गैस ऑयल रेशियो, जहाँ पे गैस ऑयल रेशियो हाई रहता है वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। वेल द रिलेटिवली कांस्टेंट फ्लो रेट एंड विद द लिटिल और नो लिक्विड हेडिंग और सर्जिंग, हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वेल द रिलेटिवली कांस्टेंट फ्लो रेट, जहाँ पे कांस्टेंट फ्लो रेट होता है रिलेटिवली, एंड विद द लिटिल और नो लिक्विड हेडिंग और सर्जिंग, जहाँ पे नो लिक्विड हेडिंग और सर्जिंग होती है वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। वेयर द पोर्टेबल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर आइदर टेस्ट और प्रोडक्शन, जहाँ पे पोर्टेबल यूनिट्स जो कि रिक्वायर होती हैं आइदर टेस्ट और प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। वेयर इकोनॉमिक्स फेवर्स दी हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, और जहाँ पे इकोनॉमिक्स हमें फेवर करती है हॉरिजॉन्टल सेपरेटर के लिए, वहाँ भी हम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का ही सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल सेपरेटर। स्फेरिकल सेपरेटर का यूज़ हम और सिलेक्शन कैसे करते हैं? स्फेरिकल सेपरेटर के यूज़ के लिए हम सिलेक्शन के लिए हम वेल फ्लूइड्स विद हाई GORs, कांस्टेंट फ्लो रेट एंड नो लिक्विड स्लगिंग और सर्जिंग हीडिंग, जहाँ पे हाई GOR हाई गैस ऑयल रेशियो हो, कांस्टेंट फ्लो रेट हो और नो लिक्विड स्लगिंग और हेडिंग हो, वहाँ पे हम स्फेरिकल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशंस वेयर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड हाइट लिमिटेशंस एग्जिस्ट। स्फेरिकल सेपरेटर का इंस्टॉलेशन हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल स्पेस और हाइट लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हों, वहाँ पे हम स्फेरिकल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रोसेस यूनिट सच एज ग्लाइकॉल डिहाइड्रेटर्स एंड गैस स्वीटनर्स टू स्क्रब एक्सपेंसिव प्रोसेस फ्लूइड्स सच एज ग्लाइकॉल। स्फेरिकल सेपरेटर का यूज़ हम डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रोसेस यूनिट्स के लिए करते हैं, जैसे कि ग्लाइकॉल डिहाइड्रेटर्स, गैस स्वीटनर्स टू स्क्रब एक्सपेंसिव प्रोसेस फ्लूइड्स, गैस स्वीटनर्स जो कि एक्सपेंसिव प्रोसेस फ्लूइड्स को प्रोड्यूस करते हैं सच एज ग्लाइकॉल, वहाँ पे हम स्फेरिकल सेपरेटर का यूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशंस वेयर इकोनॉमिक्स फेवर द स्फेरिकल सेपरेटर, और जहाँ पे हमें इकोनॉमिक हमारा फेवर करती है, इकोनॉमिक फेवर करती है स्फेरिकल सेपरेटर के लिए, वहाँ पर हम स्फेरिकल सेपरेटर का सिलेक्शन करते हैं। सम ट्रबल शूटिंग्स हैं हमारी, देखते हैं। मिस्ट गोइंग आउट गैस लाइन, सेपरेटर में जो मिस्ट होती है वो आउट गैस लाइन में कब जाती है? जब वीजल टू स्मॉल, वीजल जो है बहुत छोटा होता है। प्लगिंग मिस्ट एक्सट्रैक्टर, जब मिस्ट एक्सट्रैक्टर प्लग्ड होते हैं। इम्प्रॉपर लिक्विड लेवल, या तो वीजल का जो लिक्विड लेवल है वो इम्प्रॉपर होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है या कभी बहुत कम होता है, तब जो मिस्ट होता है वो आउट गैस लाइन में चला जाता है। इसी प्रकार फोमिंग प्रॉब्लम कब आती है सिर्फ किसी सेपरेटर में? फ्री गैस गोइंग आउट ऑयल वॉल्व, फ्री गैस गोइंग आउट ऑयल वॉल्व, देन फोमिंग प्रॉब्लम केम। टू लो लेवल इन सेपरेटर, जब सेपरेटर में लेवल बहुत कम होता है तब फोमिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डंप वाल्व नॉट सीटिंग, जो डंप वाल्व हमारा होता है वो सीटेड नहीं होता है, सही से नहीं बैठता है, तब भी फोमिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नो वर्टेक्स ब्रेकर और ब्रेकर प्लग्ड और डैमेज्ड, नो वर्टेक्स ब्रेकर और ब्रेकर प्लग्ड और डैमेज्ड, या तो कोई वर्टेक्स ब्रेकर नहीं होता है या ब्रेकर प्लग हो जाए या डैमेज हो जाए, तब भी हमारी फोमिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेट एंड वाटर आर नॉट सेपरेटिंग इन थ्री फेज सेपरेटर। कंडेंसेट और वाटर थ्री फेज सेपरेटर में कब जो है सेपरेट नहीं होते हैं? जब एडजस्टेबल वायर आउट ऑफ एडजस्टमेंट, जो एडजस्टेबल वायर होता है सेपरेटर में वो आउट ऑफ एडजस्टमेंट होता है, तब कंडेंसेट और वाटर थ्री फेज सेपरेटर में सेपरेट नहीं होते हैं। नॉट एनफ रिटेंशन टाइम,
या तो रिटेंशन टाइम बहुत अधिक नहीं होता, जो है एनफ नहीं होता है, तब भी हमारा कंडेंसेट और वाटर सेपरेट नहीं होता है। लीक इन एडजस्टेबल वेयर, एडजस्टेबल वेयर में लीक के कारण भी कंडेंसेट और वाटर हमारा सेपरेट नहीं होता है। डायाफ्राम ऑपरेटेड डंप वाल्व नॉट ओपनिंग, डायाफ्राम ऑपरेटेड डंप वाल्व नॉट ओपनिंग, सेपरेटर में डायाफ्राम ऑपरेटेड डंप वाल्व कब ओपन नहीं होता है, जब सप्लाई गैस फेल्यूर हो जाती है, या तो सप्लाई गैस फेल्यूर हो जाए, या ब्रोकन वाल्व स्टेम, या वाल्व की स्टेम ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तब हमारा डायाफ्राम ऑपरेटेड डंप वाल्व ओपन नहीं होता है। सेपरेटर के कुछ नोट्स हैं, देखते हैं। सेपरेटर्स नॉर्मली हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑन फीचर्स, सेपरेटर्स के पास नॉर्मली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी सेपरेशन सेक्शन, सेपरेटर में फर्स्ट हमारा प्राइमरी सेपरेशन सेक्शन होता है, जो कि क्या करता है, फॉर कलेक्टिंग एंड रिमूविंग द बल्क ऑफ लिक्विड इन द इनलेट स्ट्रीम, some form of inlet baffling is usually used to exploit the momentum of the inlet stream, either by creating centrifugal force as in vertical separators, or an abrupt change of direction as in horizontal separators, thus separating most of the incoming liquid। तो प्राइमरी सेपरेशन सेक्शन का क्या काम होता है सेपरेटर्स में, फॉर कलेक्टिंग एंड रिमूविंग द बल्क ऑफ लिक्विड इन द इनलेट स्ट्रीम। तो जो है प्राइमरी सेपरेशन सेक्शन का क्या काम होता है, कलेक्ट करना या रिमूव करना बल्क ऑफ लिक्विड को इनलेट स्ट्रीम से। सम फॉर्म ऑफ इनलेट बैफलिंग इज यूजुअली यूज्ड to exploit momentum of the inlet stream, either by creating centrifugal force। some form of inlet baffles, या तो मोमेंटम होती है इनलेट में स्ट्रीम में, या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्रिएट करता है, और एन एब्रप्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन, या तो जो है कुछ इनलेट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, एज इन हॉरिजॉन्टल सेपरेटर्स, thus separating most of the incoming fluid। मोस्ट ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड को सेपरेट करने के लिए या तो डायरेक्शन को चेंज करता है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, या फिर मोमेंटम ऑफ द इनलेट स्ट्रीम को ये एक्सप्लॉइट करता है। तो ये हमारा प्राइमरी सेपरेशन सेक्शन का काम होता है। इसी प्रकार इसमें होता है सेकेंडरी और ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन। सेपरेटर में सेकेंडरी और ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन जो होता है, इसका क्या वर्क होता है, हियर द गैस वेलोसिटी एंड द टर्बुलेंस इज रिड्यूस्ड, सो द इंट्रेंड लिक्विड ड्रॉप्स कैन सेटल आउट बाय ग्रेविटी। इंटरनल बैफलिंग इज ऑफन यूज्ड टू डिसिपेट फोम्स, फर्दर reduce turbulence and accelerate drop removal। सेकेंडरी और ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन में क्या होता है, हियर द गैस वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस इज रेड्यूस्ड, यहाँ पे गैस की वेलोसिटी और टर्बुलेंस रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, सो दैट इंट्रेंड लिक्विड ड्रॉप्स कैन सेटल आउट बाय ग्रेविटी। इसलिए इंट्रेंड लिक्विड ड्रॉप्स जो होती हैं वो सेटल आउट हो जाती हैं बाय ग्रेविटी। इंटरनल बैफलिंग इज ऑफन यूज्ड टू डिसिपेट फोम्स। इंटरनल बैफलिंग का यूज फोम को डिसिपेट करने के लिए यूज किया जाता है, फर्दर रेड्यूस टर्बुलेंस एंड एक्सेलरेट ड्रॉप रिमूवल। क्यों, फर्दर जो है टर्बुलेंस को रिमूव करने के लिए और ड्रॉप को रिमूव करने के लिए, ड्रॉप रिमूवल को एक्सेलरेट करने के लिए इंटरनल बैफलिंग को डिसिपेट किया जाता है, फोम डिसिपेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिस्ट एक्सट्रैक्शन और कोलेसेंस सेक्शन। मिस्ट एक्सट्रैक्शन और कोलेसेंस सेक्शन का क्या काम होता है किसी सेपरेटर में, तो द मिस्ट एक्सट्रैक्टर विच कैन कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ वेन्स, ए वोवन वायर मेश पैड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस रिमूव्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स नॉर्मली डाउन टू 10 micron diameter of liquid from the gas stream before the gas leaves the vessel। Liquid carryover often meets 0.1 gallon per mmSCF is peak। So mist extractor क्या करता है, which can consist of a series of veins। mist extractor में
कंसिस्ट होती हैं सीरीज ऑफ वेंस, ए वोवन वायर, मेश पैड और ए सेंट्रीफ्यूगल डिवाइसेस। मिस्ट एक्सट्रैक्टर में क्या होता है, वेंस या सीरीज में कंसिस्ट होंगी, वोवन वायर कंसिस्ट रहते हैं, मेश पैड और ए सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस रिमूव स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स को रिमूव करते हैं नॉर्मली डाउन टू 10 माइक्रोन डायमीटर। जो रिमूव जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स जिनका डायामीटर 10 माइक्रोन होता है वो ये रिमूव करता है मिस्ट एक्सट्रैक्टर of liquid from the gas stream before the gas leaves the vessel। गैस जो है वीजल को लीव करने से पहले लिक्विड जिसकी ड्रॉपलेट्स 10 माइक्रोन डायमीटर से कम रहती हैं उसको ये मिस्ट एक्सट्रैक्टर रिमूव करता है। लिक्विड कैरी ओवर ऑफन मीट्स 0.1 गैलन पर mm SCF स्पेक। प्रोडक्शन सेपरेटर नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन सेपरेटर। प्रोडक्शन सेपरेटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सेपरेट द प्रोड्यूस्ड वेल फ्लूइड फ्रॉम ए वेल ग्रुप ऑफ वेल्स। जो वेल से या ग्रुप ऑफ वेल से जो फ्लूइड निकलता है उसको सेपरेट करने के लिए हम प्रोडक्शन सेपरेटर का यूज़ करते हैं। टेस्ट सेपरेटर क्या है, टेस्ट सेपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट एंड टू मीटर द वेल फ्लूइड्स। टेस्ट सेपरेटर का यूज़ हम जो है फ्लूइड को सेपरेट करने के लिए और मीटर करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। दे कैन बी परमानेंटली इंस्टॉल्ड और पोर्टेबल। टेस्ट सेपरेटर या तो परमानेंटली इंस्टॉल किए जाते हैं या ये पोर्टेबल भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन वीजल क्या होता है, दिस नेम applied to the vessel into which gas is expanded for a cold separation application. It also referred to as a cold separator or a low temperature separator. It is designed primarily to handle and melt gas hydrates that are formed by expansion cooling. Expansion vessel, this name applied to the vessel into which gas is expanded। यहाँ नाम जहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे गैस एक्सपेंड होती है, एक्सपेंशन विजल से ही होता है कि जहाँ पे गैस एक्सपेंड हो रही है फॉर ए कोल्ड सेपरेशन एप्लीकेशन। कोल्ड सेपरेशन एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे गैस एक्सपेंड होती है वो हमारा एक्सपेंशन विजल कहलाता है। इट आल्सो इज रेफर टू एज कोल्ड सेपरेटर और ए लो टेम्परेचर सेपरेटर। ये जो है लो टेम्परेचर सेपरेटर और कोल्ड सेपरेटर के लिए रेफर होता है एक्सपेंशन विजल हमारा कोल्ड सेपरेटर और लो टेम्परेचर विजल सेपरेटर के लिए रेफर होता है। इट इज़ डिज़ाइंड प्राइमरीली टू हैंडल एंड मेल्ट गैस हाइड्रेट्स। ये प्राइमरीली डिज़ाइन होता है मेल्ट गैस हाइड्रेट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपेंशन कूलिंग। मेल्ट गैस हाइड्रेट्स के लिए ये प्राइमरीली डिज़ाइन होता है जो कि एक्सपेंशन ऑफ कूलिंग के लिए फॉर्म होता है। स्क्रबर्स आर यूजुअली टू फेज वर्टिकल विजल। द स्क्रबर इज नॉट यूज्ड एज ए प्राइमरी सेपरेशन मीन्स एट ए वेल एंड आर रिकमेंडेड ओनली फॉर फ्लेयर स्क्रबर्स, फ्यूल गैस स्क्रबर्स। Secondary operation to remove carryover fluids from process equipment such as the absorber। तो स्क्रबर आर यूजुअली टू फेज वर्टिकल विजल्स। स्क्रबर जो होते हैं हमारे ये 2 फेज वाले वर्टिकल विजल होते हैं एंड स्क्रबर इज नॉट यूज्ड एज ए प्राइमरी सेपरेशन। स्क्रबर का यूज़ हम एज ए प्राइमरी सेपरेशन यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स एट ए वेल में हम इसका जो है स्क्रबर का यूज़ नहीं करते हैं सेपरेशन के लिए। एंड आर रिकमेंडेड ओनली फॉर, स्क्रबर जो है रिकमेंडेड होते हैं किसके लिए, फ्लेयर स्क्रबर्स के लिए, फ्यूल गैस स्क्रबर्स के लिए ये हम रिकमेंड करते हैं। सेकेंडरी ऑपरेशन टू रिमूव कैरी ओवर फ्लूइड्स। स्क्रबर का सेकेंडरी ऑपरेशन क्या होता है, रिमूव कैरी ओवर फ्लूइड्स। कैरी ओवर फ्लूइड्स को रिमूव करना होता है जो कि प्रोसेस इक्विपमेंट सच एज एब्जॉर्बर में जो हमारा कैरी ओवर फ्लूइड्स होता है उसको रिमूव करने के लिए हम स्क्रबर का यूज़ करते हैं।
Slug catcher or surge drum is a separator designed to separate bulk liquid gas flow streams which are surging or slugging. The slug catcher may be also serving as a production separator, in which case better separation is required. Slug catcher or surge drum. Slug catcher or surge drum is a separator designed to separate bulk liquid gas flow streams. ये बल्क लिक्विड गैस फ्लो स्ट्रीम को सेपरेट करने के लिए विच आर सर्जिंग और स्लगिंग, बल्क लिक्विड गैस फ्लो स्ट्रीम को सेपरेट करना ही सर्जिंग और स्लगिंग कहलाता है. The slug catcher may be also serving as a production separator. Slug catcher may be also serving as a production separator, in which case better separation is required. इसमें better separation required होता है. Separator design factors. Separator design factors क्या हैं? GOR, gas oil ratio, pressure and temperature, surging, slugging, foaming and corrosive tendencies, gas phase properties, impurities, types. सेपरेटर डिज़ाइन फैक्टर्स हमारे गैस ऑयल रेशियो, प्रेशर एंड टेम्परेचर, सर्जिंग एंड स्लगिंग एंड फोमिंग एंड कोरोसिव टेंडेंसीज पे जो है ये हमारा डिज़ाइन फैक्टर्स होता है.